ये अभी मिट्टी पड़ी है, मतलब ये देखो, ये अभी के अभी ये मिट्टी पड़ी है और साथ साथ में सूख गया है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं रोटी रख दूँ ना इसके ऊपर तो रोटी पक जाए, इतना ज़्यादा गर्म है ये इंजन। तो पहले करवा लेते हैं थोड़ा सा रिफ्यूल, और ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवाएंगे क्योंकि समर्स का टाइम है, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा वाली होती है, कहीं आग वाग ना लग जाए। वैसे भी कम पेट्रोल ही रखता हूँ आजकल मैं। मैं 300 एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं कि हमने जो हमारी नगीनी है इसको 150 प्लस पे चलाया नहीं है। तो अब से एक काम किया करेंगे कि जितनी भी आप लोगों को नगीनी के रिलेटेड, डोमिनार के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मिलेंगी, तो हर एक वीडियो में अगर रोड हमको क्लियर दिख रहा है, देखो मैं ज़्यादा ट्रैफिक के बीच में टॉप स्पीड पे नहीं चलाता, अपनी वजह से लोगों को दिक्कत कोशिश रहती है कम से कम हो, बट थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, क्या करना। तो 150 प्लस पे चलाया करेंगे और उससे ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं निकालेंगे। बस एक ही दिन हम लोग जो है 170 हमने क्रॉस करना है, वही करेंगे। तो अभी के लिए तो ये हुआ हमारा 150 क्रॉस, रोक देते हैं, नहीं तो क्या पता आज ही 170 ना हो जाए, वो बाद में करना है। तो गाइस बाकी तो चलो, इसका जो 6 गियर है उसकी टॉप स्पीड क्या है वो तो अभी के लिए मैंने तो नहीं निकाली, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 180, 185, 193 पे भी मैंने देखा हुआ एक बंदे को लेके जाते हुए, लेकिन मुझसे अभी तक ये 170 तक ही गया हुआ है और उतनी ही टॉप स्पीड रही है अपनी। तो 171 क्रॉस करेंगे थोड़े दिनों में, बट उससे पहले हम देखेंगे कि इसके जो 5 गियर है उनकी टॉप स्पीड क्या है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो ये गियर है इनकी टॉप स्पीड क्या है, एंड स्पेशली फिफ्थ गियर, कि फिफ्थ गियर पे आई विल ट्राई कि 150 क्रॉस कर पाऊँ, 150 प्लस इन फिफ्थ गियर। मुझे अभी तक ये पता नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। बहुत जल्द वो वाली वीडियो भी आएगी कि क्या फिफ्थ गियर में 150 प्लस जाता है कि नहीं। मेरे अकॉर्डिंगली तो जाता है, बट चेक नहीं किया कभी। एंड हियर कम्स द डस्टी मडी पार्ट आने वाला है। पता है जितनी बार भी मैं घर से डोमिनार को धुला के लाया हूँ ना, और इधर से निकलते ही जम्मू पहुँचने तक वापिस से कचरा हो जाता है, उसका पूरा मड्डी हो जाता है एकदम, और वो सूख भी जाती है साथ साथ में। क्योंकि होता है क्या, इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है डोमिनार में, आपको पता है हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा डोमिनार हीट होता है। और ये देखो इन्हीं लोगों की वजह से पानी लगता है। ये देखो ट्रक में से पानी लीक होता हुआ, मतलब ये जो है ये खुद कर रहे हैं कि नेचुरल है कि हो रहा है कि लीकेज है। मेरे ख्याल से ये शायद खुद ही करते हैं कि लोगों की गाड़ियां जो हैं वो थोड़ी सी गंदी हो जाए, और ये वाला जो गंद रहता है ना गाड़ियों के भी टायर के नीचे से अंदर तक चला जाता है, और फिर ब्रेकिंग के टाइम पे भी चुक करके आवाज़ आती है। तो उससे होता क्या है, वॉशिंग वालों का खर्चा जो है वो थोड़ा सा उनकी अर्निंग बढ़ जाती है। तो ये ट्रक जो है ये सारे के सारे वॉशिंग वालों ने मिलकर हायर किया हुआ है। बन जा रे बाबा, जल्दी से बन जा फ्लाईओवर, जल्दी से बन जा, बुरी हालत हो गई है, लोगों का जीना हराम हो गया। पशु बेचारे देखो हमारे खज्जल हो रहे हैं। उसके बाद ये पशु सारे के सारे इन्हीं के नीचे, इन्हीं फ्लाईओवर्स के नीचे विशा करेंगे, और कुछ मेरे जैसे बंजारे लोग जो कि आने वाले टाइम पे, हम लोग पहले बंजारे थे, आप लोगों ने देखा नहीं, हम लोग ब्लॉगिंग में नहीं थे, हम लोग ऐसे ही सोया करते थे ऐसी जगहों पे। मैं और मेरा एक कज़न था, ही वॉज लाइक, और हम दोनों निकल जाया करते थे बाइक पे कंबल लेके सर्दियों में, और ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे छत हो, सांप वाप ना काटे हमको, और लगा के कंबल नीचे चादर बिछा के सो जाया करते थे। एंड जिस हिसाब से आजकल हमने अपने एक्सपेंसेस क्रिएट किए हैं, इट सीम्स लाइक कि आगे आगे वही ज़िंदगी आने वाली है फिर से। और वो जो मिट्टी है, एक तो होता है ना पानी मार के एकदम से निकल जाए, क्या होता है गीली गीली हो, अब डोमिनार हीट मार रहा होता है, ऊपर से इसको मिट्टी लग रही होती है, और हीटिंग की वजह से होता क्या है वो सूख जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी के लिए थोड़ी सी देर में। चलो आप लोगों को मैं पहले दिखाई देता हूँ कि देखो जब मैं घर से लाया था तो नई नवेली दुल्हन बना के लाया था, और अब देखो इसकी क्या हालत हुई है। और गाइस ये माता रानी का मंदिर, चीची माता जी सांबा में, जय हो। ये देखो गाइस ये अभी मिट्टी पड़ी है, मतलब ये देखो ये अभी के अभी ये मिट्टी पड़ी है और साथ साथ में सूख गया है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं रोटी रख दूँ ना इसके ऊपर तो रोटी पक जाए, इतना ज़्यादा गर्म है ये इंजन। ये मिट्टी ऐसे सूखती है। एंड यही रीज़न है कि मुझे इवनिंग में या मॉर्निंग के टाइम पे राइड करना ज़्यादा पसंद है। आप लोग देखो ये जो सन है ना गाइस, ये मैं कह रहा हूँ कुदरत के करिश्मे और कुदरत के नज़ारे एक अलग ही सुकून देते हैं। आप लोग देखो कितना ऑरेंजिश वाला लुक दे रहा है, और राइड करते हुए ये जब सामने व्यू होता है तो एक अलग ही एक सेटिस्फैक्शन सी रहती है ड्यूरिंग द राइड। दैट इज़ द रीज़न कि आई यूजली राइड इन इवनिंग टाइम। ये देखो सरोवर टोल प्लाजा के पास ये क्या हुआ है, कोई है किसी को आइडिया कि ये बस इस तरफ कैसे जा सकती है? एनीथिंग कैन हैपन मैन। ये देखो तोड़ फोड़ हुई है, ये देख रहे हो, हिसाब लगाओ मैन, क्रेन आ गई है वैसे उठाने को। तोबा तोबा, कुछ भी करते हैं लोग। एंड जस्ट रीच्ड, और ये देखो गाइस आपको फैन की आवाज़ आ रही है,
ये जो फ़ैन है ना, ये हर एक मिनट के बाद चालू होता रहता है। मे बी मैं थोड़ा रैप ज़्यादा करता हूँ, बट मैंने वही बीच में 150 प्लस वाला किया, उसके अलावा मैं बस 70 80 90 पे इतने पे ही आया, 100 भी क्रॉस नहीं किया। फिर भी पता नहीं क्या है, बट अच्छी बात है अगर फ़ैन जो है वो कॉन्टीन्यूसली ब्लो कर रहा है बीच बीच में, दैट मीन्स कि कूलेंट एंड रेडिएटर जो भी है सब चीज़ें, ECU वो जो कुछ भी होता है, मेरे को इतना समझ नहीं आया क्या बोला उन्होंने, लेकिन उस हिसाब से सही चल रहा है, मतलब वर्क ठीक कर रहा है। बट हीट ये कैसे फील कराऊँ मैं आपको कैमरे में, ये जो हीट आ रही है। और सुनने में आया कि जो फ़ैन चल रहा है उस टाइम पे इंजन बंद नहीं करना चाहिए, बट ये बंद ही नहीं होता, इसलिए हमने ही बंद कर दिया somehow। एंड here are Buga XUV parked। दिख रही है? नहीं दिख रही है आप लोगों को शायद, छोड़ो सवेरे दिखाएंगे।